हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज 14 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट करंट के पॉइंट्स हम जानेंगे जो हमारे आगामी एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल हो गया, यूपी पीएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले होंगे, जैसे सीटेट में तो नहीं आता बट केवीएस में, सुपर टेट में, डीएसएसबी, इन सभी एग्ज़ाम में करंट का जो पॉइंट है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम में करंट इक्वल मार्क का होता है। तो वहाँ पर आपको नंबर गेन करना आसान हो जाएगा अगर आपकी करंट वाला टॉपिक तैयार है तो। और ये सबसे अच्छा इस पार्ट के साथ ये होता है कि ये सबसे कम टाइम टेकन होता है। अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो बस 1 सेकंड से भी कम लगना है, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन टिक मारिए और आगे बढ़िए। तो इस तरह से करंट की क्लास हमारी बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे डेली जुड़े रहिए, एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हैं, रोज़ रोज़ चीज़ें पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। आज की अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। अभी हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक हुई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ही इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब बात हो रही है संघाई कोऑपरेशन की, तो इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। संघाई कोऑपरेशन की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो संघाई कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। संघाई कोऑपरेशन की प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल की बात कर ली जाए तो व्लादिमीर नूरो संघाई कोऑपरेशन में प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी हैं। तो इतनी पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलता है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर चीन की बात की जा रही है। दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकस 2020 में चीन ने दक्षिण रूस में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ भारत ने इसमें शामिल न होने की घोषणा की है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण रूस में कॉकस 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है, भारत उसमें शामिल नहीं होगा। बात हो रही है यहाँ पर दक्षिण रूस की, तो रूस से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि रूस की बात कर ली जाए तो रूस की कैपिटल मॉस्को में है। रूस की करेंसी की बात कर ली जाए तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। रूस के वर्तमान टाइम में प्रेसिडेंट की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में। रूस की 1-2 पॉइंट और बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उरल के पहाड़ कहाँ पर स्थित हैं? तो यह कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित हैं। रूस में ही लेक बैकाल पाई जा है। रूस में ही यूरोप का सबसे ऊंचा जो माउंटेन पर्वत है, जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंटेन एल्बरस, वह कहाँ पर है? वह रूस में ही स्थित है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये जीके का क्वेश्चन है। हम अपने करंट के साथ साथ जीके को भी ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ कवर करते चलेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जीके से रिलेटेड थे। हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने पॉइंट बन सकते थे हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पर जारी स्टार्टअप्स की बात की जा रही है और पूछ रहा है कि इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों गुजरात होगा। गुजरात अभी जो जारी स्टार्टअप्स हुआ है, इसको बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में गुजरात शीर्ष पर रहा है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि गुजरात की कैपिटल की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम की बात कर ली जाए तो विजय रूपानी गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात से रिलेटेड अब कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क स्थित है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। गुजरात में ही नल सरोवर लेक भी स्थित है। अब गुजरात के कुछ करंट से रिलेटेड और पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि गुजरात जो है वह सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट नंबर पर है। किसमें? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है। गुजरात पुलिस जो है वह फर्स्ट नंबर पर भारत में है इंट्रोड्यूस टेजर गन। टेजर गन को इंट्रोड्यूस करने में गुजरात पुलिस नंबर 1 पर है। अब ये टेजर गन क्या होता है? तो टेजर गन एक गन है, एक बंदूक है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक जिससे लगता है। तो इसको गुजरात पुलिस ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है भारत में। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ अभियान जो चलते हैं वो भी जान लेते हैं, जैसे कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो यह गुजरात राज्य से है। गुजरात राज्य में ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की भी शुरुआत हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और गुजरात से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि गिरी नेशनल पार्क, इसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। गिरी नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है? तो गुजरात से है। धन्वंतरी रथ का संबंध कहाँ से है? तो ये भी गुजरात से ही है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी कौन से राज्य सरकार ने दी है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। बिहार राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दे दी है, राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अगर कुछ और बता दूं मैं, तो ये जो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है यह 971 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसको मंजूरी किसने दी है? बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब बात हो रही है बिहार की, तो बिहार से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि बिहार के कैपिटल की बात की जाए तो पटना बिहार की कैपिटल है। बिहार के प्रेजेंट टाइम में सीएम की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार बिहार में प्रेजेंट टाइम में सीएम है। बिहार के गवर्नर की यहीं पर बात कर ली जाए तो फागू चौहान वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। तो इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग ने ऐसी कौन सी योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में डाक विभाग द्वारा 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की गई है। ये क्या करेगा? ये डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 6 वाला क्वेश्चन जो कि रहेगा, हाल ही में किस राज्य ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार? WSIS पुरस्कार जीता है किस राज्य सरकार ने सबुज साथी परियोजना के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डी वाला, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार को जीता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के कैपिटल की बात की जाए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है।
पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात कर ली जाए तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम की बात कर ली जाए तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान में सीएम है। एक क्वेश्चन और पूछता है यहीं से, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, जिस तरह से लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब करंट से रिलेटेड कोलकाता के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और जीके से भी रिलेटेड कोलकाता के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि बात की जाए कोलकाता की, तो कोलकाता में हमारा जल्दापारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह स्थित है। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी संबंध कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से ही इसका भी संबंध है। जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब पश्चिम बंगाल की करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि स्नेहर पोरोस योजना का संबंध पश्चिम बंगाल से है। प्रोचेष्टा योजना का संबंध भी पश्चिम बंगाल से ही है। और पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल पार्क स्थित हैं जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है? तो वो भी पश्चिम बंगाल से है। तो इस तरह से कोई भी स्टेट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जीके के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड करंट के क्वेश्चन जो अभी हाल ही में हुए हैं घटित, वो सारी भी चीज़ें उसी समय एक बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा को शुरुआत किया है? तो यहाँ पर कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा की शुरुआत किसने किया है? रेजर रेप ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा की शुरुआत किसने किया है? रेजर रेप ने किया है। रेजर पे ने किया है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, रेजर पे लिख दीजिएगा, ये आर के ऊपर वाली मात्रा पा पे चली जाएगी। तो रेजर पे ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा की शुरुआत किया है। बात हो रही है रेजर पे की, तो रेजर पे के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि रेजर पे की शुरुआत कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। रेजर पे की का हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो रेजर पे का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। रेजर पे के प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात कर ली जाए तो हर्षिल माथुर रेजर पे के वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वादीवेल बालाजी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो अभी हाल ही में वादीवेल बालाजी का निधन हुआ, यह एक तमिल कॉमेडियन थे। कौन थे? एक तमिल कॉमेडियन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। किसको? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान खुराना फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में है, जो कि बच्चों के अधिकार से संबंधित है। कमेंट करके बताइए, अपनी क्लास में मैंने एक दिन बताया था कि आयुष्मान खुराना को किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क विकसित करने वाला कौन बन गया है? वह आईआईटी गुवाहाटी बन गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है। अब ये सेल्फ चेक कियोस्क क्या है? तो ये ऐसा उपकरण है ये आपका टेम्परेचर चेक करेगा और कोविड-19 से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं अगर वो आपकी बॉडी में दिख रहा है तो वो ये चेक करके बताएगा। तो कोविड-19 के सिम्टम्स को और टेम्परेचर को ये चेक करने वाला सेल्फ चेक कियोस्क है, जिसको आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अपनी आज की करंट की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा
उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आज एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है दोपहर में, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बायो से रिलेटेड वीडियो है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में किसी भी बैठने वाले होंगे तो स्पेशली अगर आप रेलवे एनटीपीसी में बैठने वाले हैं या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो पॉइंट वहाँ के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। हमारा जो बायोलॉजी का आज वीडियो अपलोड होगा वो स्केलेटन सिस्टम पर होगा। बेहद ही इम्पॉर्टेंट वो वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा क्योंकि उसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।